नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ भादवा ब्रांच पे। आइए डाली हेडिंग वर्णमाला रीजनिंग है। अच्छा रीजनिंग है यार। हिंदी में फाइनल करो जी। वर्णमाला श्रृंखला हेडिंग डालिए अल्फाबेटिकल स्टेज। इसमें है ना कि आपको पूछे कि राइट से 10वां लेटर लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होता है, या कि बोलेगा प्रथम आदर्श को पलट दिया जाता है, दूसरे आदर्श को वैसे छोड़ दिया जाता है। तो देखिए कि ए बी सी डी आप लिख दिए बाबू एक्स वाई जेड। तो ए बी सी डी में कितने लेटर की बात करेंगे बाबू? तो लेटर कितने होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं। लेटर कितने होते हैं? 26। अब यहाँ एक बात और याद रखना है, जो आपका इसका लेफ्ट होता है बाबू, इस वाले को लेफ्ट बोलते हैं, नहीं बायां बोलते हैं हिंदी में। इस वाले को हिस्सा को राइट बोलते हैं, इधर का राइट मतलब का बाबू तो दायां। यहाँ कंफ्यूज न होना है दायां बायां में। जो आपका दायां होता है इसका भी वही दायां होगा, जो आपका बायां होता है इसका भी वही बायां होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब एबीसीडी को दो भाग में बांटा गया है। पहला बाबू प्रथम आदर्श, प्रथम आदर्श, प्रथम आदर्श, प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श, द्वितीय आदर्श, प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श। प्रथम आदर्श में लेटर होता है बाबू ए से लेके कहां तक? तो एम तक, जिसमें लेटर की संख्या बाबू कितना है? और द्वितीय आदर्श में एन से लेके कहां तक होता है? तो जेड तक होता है। इसमें भी लेटर की संख्या कितना होता है? तो 13 होता है। यस सर। अब अभी तक बताएं कि लेटर किस ए बी सी डी एक्स वाई जेड में कितने लेटर होते हैं? तो 26। इसका बाबू ये राइट हिस्सा होता है, क्या होता है? लेफ्ट होता है। इसको दो भाग में बांटा गया है, प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श। प्रथम आदर्श में ए से लेके एम तक और द्वितीय आदर्श में एन से लेके कहां तक? तो जेड तक। अब इसमें बात करेंगे बाबू तो कौन से हिस्सा हो रहा होते हैं? बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के एल एम। खत्म। इसका बाबू एन होगा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए छापते चलेगा, इस समय कुछ नहीं है कि रुकेंगे अगले से। यहाँ पे प्रथम आदर्श, प्रथम आदर्श, प्रथम आदर्श में बता सकते हैं बाबू कौन लेटर होता था? तो ए होता था, बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद जे के, उसके बाद एल एम, बस ना। अब द्वितीय आदर्श में कुछ होता बाबू एन, लेकिन क्या करिए ना कि द्वितीय आदर्श को उलट के लिख रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं। यदि द्वितीय आदर्श में बात करें तो द्वितीय आदर्श में जेड होता है। जेड के बाद क्या होगा बाबू? तो वाई, वाई के बाद बाबू डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद सॉरी एक्स, एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, वी के बाद कुछ बाबू यू, ऐसे लिखूं यू, यू के बाद क्या बता सकते हैं? टी, टी के बाद एस, एस के बाद कुछ आर, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद कुछ पी। अच्छा एल बचा था, के बाद एल एम बाबू, तो एल कुछ हो द्वितीय आदर्श वाला इधर लिख रहे हैं। अरे बाबू कुछ तो एल बोलिए सही। तो प्रथम आदर्श में कितने लेटर होते हैं कोई बता सकते हैं? और द्वितीय आदर्श में? प्रथम आदर्श में कहां से कहां तक? ए से एम तक। और द्वितीय आदर्श में एन से एल तक। बहुत अच्छा। अब देखिए काची ने ध्यान से देखोगे तो
इसी को प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श को लिखते हैं ना, तो इसी को विपरीत मान बोलते हैं, विपरीत प्लेस वैल्यू। इसको याद करने का तरीका इसको बोल सकते हैं आप आज बी वाई, बी का उल्टा वाई, इसको बोल सकते हैं बाई, इस अबाउट 6, ठीक है। डी का मतलब दही वाला याद कर लीजिएगा, 10वां में हिंदी का लैंग्वेज को पढ़ना, तो हिंदी का चैप्टर 10वां में दही वाली मलमा देखोगे। अच्छा, ई का उल्टा होता है बाबू, अवीव का उल्टा, सॉरी एफ का उल्टा रे, जी का उल्टा टी, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा टी, आई का उल्टा बाबू आर, और जे का उल्टा क्यू, कुछ कुछ याद करवा देंगे यही थोड़ी थी, और के का उल्टा बाबू का चिपी, एम का सॉरी एल का उल्टा वो, और एन का उल्टा कोची एम, या एम का उल्टा एन। ये छाप लिए तो बोलिए पहले। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक एल ओ वी ई, लव। अब लव लिखे, इसका मतलब है लव वर्ड के मतलब आपको विषय से बेसालता नहीं जा रहा हम लोग के, तो एक के उल्टा वो हो जाता है, वो के उल्टा एक हो जाता है, याद हो जाएगा। लव वर्ड याद रखेंगे तो अभी के उल्टा ये हो जाता है, एक के उल्टा भी हो जाता है, ध्यान से देखे होंगे तो कहीं दिखाई दे रहा है, एक के उल्टा होता था, वो के उल्टा है, भी के उल्टा बाबू का थी, तो भी के उल्टा बाबू ये, वही के उल्टा भी, यानी लव वर्ड रखेंगे याद, तो याद हो जाएगा एक के लिए, ठीक है। आप बता सकते हैं शर्ट का स्पेलिंग क्या होता है बाबू, तो एस एच आई आर टी, आरती ना टी होता है शर्ट। अब देख रहे हो शर्ट ना तो अच्छा नहीं लग रहा, जिससे कुत्ता तो अच्छा नहीं लग रहा, उसमें लगा दीजिए जी, कुत्ता जी तो अच्छा लगता है। समझी, उसमें लगा दीजिए जी, तो समझी जी, ना जीजा तो जी लगा दीजिए जीजा जी। आजकल के साली भी तेज हो गई है, हिसाब से देखिए, प्रॉफिट के पैसा के हिसाब से बोल रहा है, अगर पैसा कम वाला जीजा है तो जीजा, और पैसा वाला जीजा है तो जीजू, या ट्रेंड हो गया है। साली के लैंग्वेज से पता चल सकता है कि आपके पास पैसा है या ना। जीजा बोल रहा है तो देख लीजिए, जीजा बोल रहा है बार बार तो समझिए कि उस जीजा के पास पैसा वाला नहीं, गरीब बेचारा है, और जीजू बोल रहा है तो समझिए कि पैसा वाला या तो नौकरिया वाला है। तो लड़की के लैंग्वेज सुन के मार्केट में पता कर सकते हैं ये लड़का पैसा वाला या क्या। चलिए, तो इसी तरह अपना वैसे लगा दीजिए इसमें काटी बाबू जी। अब क्या हुआ बाबू, तो एस का उल्टा एच हो गया, एच का उल्टा क्या हो गया बाबू एस, आई का उल्टा आर हो गया, आर का उल्टा क्या हो गया बाबू आई, और टी का उल्टा हो गया जी, जी का उल्टा हो गया टी। अब याद कैसे रखेंगे बाबू, तो ग्रैंटेक रोड, ग्रैंटेक रोड, जीटी रोड, जीटी रोड का बनवाया था कौन सबसे पहले, सबसे पहले किसने बनवाया था, अशोक, शेरशाह सूरी ने मरम्मत करवाया था टूटने के बाद, ऐसे हाल, लेकिन ज्यादातर याद रहेगा शेरशाही सूरी, क्रिएटर में शेरशाह सूरी रहता है, क्योंकि शेरशाह सूरी रहता, लेकिन जब बढ़िया बढ़िया किताब पढ़िएगा ना, जो बीपीएससी और यूपीएससी का होता है तो उसमें अशोक लिखेगा, और छोटा छोटा बुक पढ़ेगा हम लोग तो उसमें शेरशाह सूरी मिलेगा। सेट में भी मात्रा के लिए वही, हां तो वही तो बोल रहे हैं। अब ए आई याद रखेंगे बाबू, हाई स्कूल, हाई स्कूल बाबू, इंडियन रेलवे जीटी रोड। अब इतना छापिए, उसके बाद छापा जाए पैसे को बताने खाली बोर्ड के फोटो भी तो खाली बोर्ड को मोबाइल से खींचो, अरे हम लोग स्टार्ट ना है ना, स्टार्ट इधर चलो रोलित कीजिए हम लैंडिंग हुआ रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर जी, बैठो चलिए बता देना ओके लगे हां ये दो जी का स्ट्रेटजी लिख रहा है, हिंदी में स्ट्रेटजी लिख रहा है, नॉन इंजीनियर लिखा है, ठीक है मीनिंग है दोनों लॉन्ग लिखते थे सारा मूल्य मिलता देखिए बाबू, चलिए साइड में ए था बाबू, बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एच ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए विपरीत प्लेस वैल्यू याद हो गया होगा। आई के उल्टा की बात करेंगे तो इंडियन रेलवे याद रखिएगा, तो इंडियन रेलवे यानी आई का आर, हाई स्कूल यानी एच का बाबू कुछ एस, एस का उल्टा एच याद रखेंगे। जीटी रोड तो जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी याद रखेंगे। आज
आज माने ए का उल्टा कौन चीज जेड वाई, तो बी का उल्टा वाई 6 सी का उल्टा एक एक्स सही वाला। डी का उल्टा कौन चीज उप मतलब गर्मी, मेरी उ का उल्टा कौन चीज एफ। जिले जे से याद रखेंगे जलेबी कचौड़ी जे का, बाकी लिखेंगे तुरंत। अब देखिए बाबू बात करेगा ई जे ओ टी वाई अपना नाम है कर दो। बताइए मरुभ यहाँ है जी 25 20 15 और बाबू 10 5 इस वाली लिखिएगा फार्मूला ज्योति के नाम पे याद रख सकते हैं। यानी ई बाबू कितना पर तो 5वां पर, जे कितना पर भाई तो 10वां पर, ओ कितना पे भाई तो 15वां पर, और T20 कितना पे बाबू तो 20 पे, और Y कितना पे बाबू 25 पे। अब इसके अकॉर्डिंग आगे पीछे जाएंगे तो याद हो जाएगा। यस सर यस। अच्छा बाबू जी का पूछे तो जी का कितना होगा 7, H का कितना होगा 8, I का कितना होगा 9, F का कितना होगा 6। सही है। L का पूछे तो 12, K का 11, N का 14, F का कितना 13, Q 17, R 18, ये सुने R 18, P 16, Q के S कितना 19, Z 26 पे, W बाबू थी, V कितना पे V 22, W 23 पे, X 24 पे, और छूट रहा है कहाँ पे? अच्छा U 21 पे। अब आप ये 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 1 2 3 बार घर पे होमवर्क करिएगा ना, ऐसे लिख के एबीसीडी 1 2 बार आगे पीछे करिएगा तो याद हो जाएगा। अब हम मेन मकसद हम लोग के अभी के लिए याद करना है 2 चीज, एक प्लेस वैल्यू याद हो जाना चाहिए किसी तरह कल तक। आज तो क्वेश्चन करेंगे वहां कुछ याद करवा देंगे, लेकिन बाकी ऐसे जैसे मान के चले पूछे R तो R 18 होता है। जैसे पूछे G तो G में 7 छिपल रहता है काची, तो G को थोड़ी सी मॉडिफाई करिएगा ना तो 7 का सेट दे देता है। G में 7 छिपल है, कुछ लेटर ऐसे। मान के चलिए H तो H को ऐसे मॉडिफाई करिएगा तो 8 का सेट दे देता है। I को मॉडिफाई करिएगा तो 9 का सेट दे देता है। तो कुछ लेटर, सब तो नहीं याद होगा लेकिन कुछ लेटर। अब देखिए काची है, अब बोले कि बताइए क्या A का उल्टा क्या होगा, A का उल्टा बाबू जेड होगा आज। हां सर आज। अब पूछे कि B का उल्टा क्या होगा बाबू तो Y। अब पूछे J का उल्टा क्या होगा तो J का उल्टा क्या है भी तो छोड़ी। अच्छा K का उल्टा क्या होगा तो P, KP यानी KP कहां है राजस्थान में है, या तो याद रखिए का प्लेस पूछा गया, या PK फिल्म है ना, PK फिल्म इधर से याद रखिएगा तो PK KP तो नहीं PK फिल्म। अच्छा अब पूछे बताइएगा S का उल्टा क्या होगा तो S का उल्टा H हाई स्कूल। L का उल्टा क्या होगा बाबू लाट वाला याद कीजिए। V का उल्टा क्या होगा बाबू E का उल्टा क्या V। अच्छा अब बताइए G का उल्टा क्या होगा GT रोड। अच्छा अब बताइए R का उल्टा I का उल्टा क्या होगा रेलवे इंडियन आप वाला कोई बुला रहा है आई नाम वाला कोई ना बुला और भूल जाए अल्लाह यू खाती यू का उल्टा क्या होगा बताइए एक करती यू का उल्टा एफ। अच्छा ट्रिक सर उप याद हुआ ना चलेगा। एम का उल्टा बाबू याद कर सकते हैं, एम का उल्टा मैं याद रखिएगा, इधर से याद रखिएगा तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाँ मोदी हिंदी और कुछ छूट रहा है का मोदी बता सकते हैं। हाँ छूट रहा है सी का उल्टा एक्स 6 और कोई एक का डबल से डी का उल्टा बाकी आप लोग छुप रहा हो दही वाला सही है। चलिए अब क्यों चित्र पे आए चलिए मतलब पीडीएफ भेज दी हमने पीडीएफ ट्रिक के पीडीएफ भी होता है ना। ये बनाते हैं सर रोज नहीं सर पैरी लिख के आते हैं टेंशन ना लो थोड़ा ना उनसे जान आ रही है ना मतलब जान ना था ऐसे आ जाओ पता ना वीडियो खाली माता और आजकल सुधार ला चलिए वाला लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बेटा इसको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा, के दाएं छठा होगा, के दाएं छठा होगा, के दाएं छठा होगा, के दाएं छठा होगा। जे गुरु जी जे अरे जोड़ो ना छोटा देखिए बाबू अस्पष्ट होगा समझिएगा, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसी में समझिएगा, ठीक ना बाबू। आप बता सकते हैं लेफ्ट बोले थे कि यहाँ होता है लेफ्ट, यानी बायां होता है, बोले थे ना। इस वाली जेड की तरफ बाबू का होता है दायां, मतलब का तो राइट, बोलिए सही है। तो अब जैसे जैसे बोला है पहले बेसिक, उसके बाद फिर ट्रिक से बोला है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला यही है, कौन सा अक्षर दाएं सॉरी बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से चौथा यही हो रहा होगा का लेटर, यदि डी हो रहा होगा, बोलिए के दाएं। तो के दाएं एग्जाम में गलती नहीं करना, के दाएं के मतलब तो ये तो हो रहा था, तो यहाँ से नहीं चल रहा है। के दाएं मतलब ये व्यक्ति अब फिक्स हो गया डी, तो डी का दायां कहाँ हो रहा होता है, डी यदि आप समझिए कि आप ही खुद यहाँ बैठे हैं, तो आप है तो आपका दायां कहाँ हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा। के दाएं छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो बाबू छठा लेटर ही होता है। छठा लेटर कौन हो रहा है, जे, यानी राइट आंसर मेरा कुछ होगा जे, जी हो गया। जेड से फिर चलेगा था तो ये तो गड़बड़ होगी। आपको बोला ना, देखिए ए बी सी डी का बाएं से कितना चौथा, तो बाएं चौथा कौन, डी, के दाएं मैंने इसी के दाएं, ओकरे दाएं। हाँ ट्यूशन कोचिंग निकला सर के से समझा दे, के से कुछ मतलब नहीं रखना है, आपको खाली सिर्फ यहाँ मतलब रखना है दाएं और बाएं से, के और से छोड़ दीजिए सब, के से जमाना। आपको जैसे बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा कौन, डी, के दाएं, तो इसी व्यक्ति के, इसी व्यक्ति के दाएं। हाँ ये व्यक्ति के दाएं। आप बाहु दाएं बोला तो ये व्यक्ति बाएं दाएं बैठा है, तो यहाँ आप सोचिए खुद के हम हैं, खुद आप, तो यहाँ पे आप हैं तो आपके दाएं कहाँ होगा, इधर तो हो रहा होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पे कौन हो, तो जी ये हो गया काची बेसिक। अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे सर समझिए। अब बोला जैसे लिख दीजिए, बोला कि दाएं से बाबू कोची, तो दाएं से चौथा, अब लेफ्ट से राइट से, बोले ना राइट से, यानी दाएं से कितना, छठा। अब जोड़ दीजिए, लेफ्ट और राइट रहेगा तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 6 4 कितना 10, लेकिन रिजल्ट ऊपर वाला के अकॉर्डिंग यानी लेफ्ट के अकॉर्डिंग, जो पहले बोला होगा तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी 10वां। तो जे से 10वां कौन लेटर होता है भाई, जे, सॉरी बाएं से 10वां कौन होता है, जे। तो आप सीधा देखिए कि बाएं से है 10वां पर कौन सा लेटर होता है, जे, यानी राइट आंसर कुछ होगा जे। तो लेफ्ट और राइट है, तो अगर चाहे लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा। यू हैव मेड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के बाद सब क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन खाली आओ लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, एक क्वेश्चन और लिखिए उसके बाद तुरंत क्लियर कर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा, के दाएं 10वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा, के दाएं 10वां होगा। ओ रे वो है वो मुंह की बोल कर क्या चलिए आइए फिर एक बार वैसे बोला है वो बाएं से कितना, बाएं मतलब लेफ्ट ना, लेफ्ट से कितना 5वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यही रहा होगा भाई। के दाएं 10वां,
के दाएं यानी इसी व्यक्ति फिक्स हो गया, इसी का दाएं दाएं इसका नहीं, अभी व्यक्ति बैठ गया इसका दाएं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, दसवां पर बोला भाई, तो दसवां पर तो यही है, तो दसवां पर कौन है भाई, तो ये राइट आंसर कौन को क्लियर है। ये हो गया बेसिक ट्रिक से खाती जैसे बोला, तो लेफ्ट से कितना बोला था, पांचवा, राइट से कितना, दसवां, तो जोड़िए बाबू पहले, तो 5 और 10 कितना 15, रिजल्ट ऊपर के अकॉर्डिंग तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग, पहले बोला है से लेफ्ट, तो लेफ्ट से बाबू कितना 15वां, तो लेफ्ट की तरफ से यानी ए की तरफ से ना, ए की तरफ से एक तो तरीका है कि गिनिए 15वां पर कौन होगा वो, और नहीं तो बाबू अभी तुरंत बता रहे 15वां पर कौन वो ना, मेरी राइट आंसर हो। बोलिए यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब जो हम बता रहे हैं से सिंपल बेटा रे, हाँ सर देखिए पॉइंट नोट करते चलिएगा, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट रहे, यानी इसको बोलते हैं बायां बायां रहेगा, तो बाबू क्या करिएगा, माइनस करिएगा यानी घटाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझिएगा, हम बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बाएं से बाबू 10वां, के बाबू दाएं चौथा, के दाएं चौथा, तो बाबू कुछ नहीं करिए, देखिए का चीज सेम सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा, तो बाबू 10 में से 4 जाएगा कितना आएगा बाबू, पहले तो 6, ठीक है। रिजल्ट ऊपर के अकॉर्डिंग यानी लेफ्ट के अकॉर्डिंग बाबू लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट से बाबू छठा, तो लेफ्ट से छठा के मतलब एक की तरफ से ना, एक के छठा बाबू कोची होता है, एक होता है, तो राइट आंसर कोची जाएगा बाबू ये। बोलिए यहां तक क्लियर है। दूसरी पॉइंट समझिएगा, अब बोले राइट से 15वां लेटर, के दाएं, के दाएं बाबू कितना, तो 5वां लेटर, के दाएं 5वां, तो देखिए राइट राइट को कुछ होगा बाबू, तो पहले जुटेगा, राइट जुटेगा, हाँ सॉरी राइट राइट रहेगा तो कुछ होगा घटेगा, राइट राइट घटेगा, यानी दायां दायां काची होगा बाबू, तो घटेगा, तो लेफ्ट लेफ्ट घटा था ना, तो दायां दायां भी घटेगा, तो 15 में से बाबू 5 जाएगा तो कितना 10, और लिखा रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग राइट, तो राइट से बाबू कोची होता है 10वां पर कोची होता है जे। अच्छा एक मिनट बताइए, राइट कहां से, राइट जेड से ना सर, जेड की तरफ से ना, तो राइट जेड की तरफ से मतलब ये एक्स की तरफ से, जेड की तरफ से, जेड एक्स ऐसे करके आएगा तौर पे, तो बाबू कौन होगा, तो यहाँ दो तरीका रुक जाएगा, जब राइट में रिजल्ट आएगा तो एक तो तरीका है कि जितना प्लेस वैल्यू उसी को लिखिए, तो 10 है तो 10 पर प्लेस वैल्यू कुछ हो तो बाबू जे, और जे के उल्टा कर दीजिए कुछ हो तो बाबू क्यू, यदि राइट आंसर मेरा कब हो जाएगा, तो क्यू, कब जब राइट में रहेगा तब 27 से 10 घटाएंगे तो आएगा, आएगा आएगा वो चीज आएगी, लेकिन उसको फ्यूचर में वो फ्यूचर पे सीखेंगे, टेंशन नहीं प्लस वैल्यू करना है। हाँ देखिए जब राइट में रिजल्ट आएगा राइट में, तो वहां सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, यदि 10वां पर जे, तो जे जो होता है जो, अब उसका बदल कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, अगर बाबू लेफ्ट हो और राइट, लेफ्ट और राइट यानी बाबू बायां और दायां, बायां और दायां रहेगा बाबू विपरीत, तो कुछ होगा जुटेगा। अगर बोलते बाएं से 8वां और दाएं से बाबू 7वां, तो जुट जाएगा, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा बाबू 15, इधर बाबू रिजल्ट लेफ्ट के अकॉर्डिंग ना, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट, तो बाबू कितना 15वां पर कुछ हो तो बाबू ओ, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा वो, क्लियर है तक बोलिएगा। अच्छा अब बोले कि राइट से 13वां और लेफ्ट से बोलते 15वां, ये लेफ्ट से बोलते 10वां, तो बाबू क्या होगा, डिफरेंस है तो कुछ होगा जुटेगा, तो पहले कितना लेटर बाबू, तो 23, अब कहां से बाबू, तो राइट से, तो राइट से 23। अब यहाँ दो तरीका, पहला तरीका अभी जो चल रहा है वही पे चले, बाकी फ्यूचर पर दो तरीका जो है सिखाएंगे। तो बाबू 23 है तो 23 लिखिए, 23 पर कौन सा लेटर होता है, तो 23 पर डब्ल्यू होता है का, लेकिन रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग, राइट के अकॉर्डिंग, तो इसका उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू का उल्टा कुछ होता है डी, दही वाला, यदि 4 पॉइंट छापने पड़ेगा, उसको आंसर भी हो जाता है। हां ओ हमारे से कहा जाता छापे ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ले कर रहे हैं, पूछिएगा आप लोग राजा बाबू।
समझ रहे हैं सर, लेकिन स्लो है। बना रहे हैं लेकिन स्लो है, थोड़ा सा स्लो लग रहा है। ये मतलब कि फास्ट में तो ये पूरी चले जाते हैं वो और ये वो तो ना वो मोबाइल में सेट कर ये तो दोनों तेज है ना दिमाग का जरा याद एक होता है लेकिन यहाँ हवा अच्छा आता है ठंडा 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 बढ़ गया गर्मी में मारेगा गर्मी में लहर मारेगा। गर्मियों में ना लाल से भीगे रहेगा, शंभू से भीगे रहेगा। देखिए बाबू क्या करें, लेफ्ट लेफ्ट यानी सेम रहेगा, कुछ ही करेंगे बाबू माइनस, और रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाला लेफ्ट के अकॉर्डिंग, और लेफ्ट बाबू रहेगा और लेफ्ट रहेगा तो कुछ चेंज नहीं करना है, 10वां लेटर आएगा तो 10वां पर जो होता है वो लिख देना है। अब राइट में कुछ होगा बाबू तो माइनस होगा, यदि सेम में कुछ होगा माइनस, लेकिन 10वां माने आया तो 10वां पर लेटर लिख दीजिए और उसका कुछ कर दीजिए उल्टा। एक तरीका और बताएंगे घटा सकते हैं बाबू 27 में से, क्यों घटाते वो चीज आगे बताएंगे। अब यहाँ हो सकता है लेफ्ट और राइट रहे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन लेफ्ट के अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट में आएगा तो कुछ नहीं करना, 10वां है 10वां, 15वां है तो 15वां पर जो लेटर हो रहा है वो चीज, लेकिन राइट और लेफ्ट जुटेगा तो जुटेगा, लेकिन रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग, राइट के अकॉर्डिंग। तो राइट आएगा तो 23 आएगा तो 23वां पर जो लेटर है वो लिखिए और उसका काची करिए, राइट से रहेंगे तो आप क्लिक करेंगे, हाँ। लेकिन लेफ्ट से रहेंगे तो नहीं। नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं, लिखिए क्यों, ये चारों पॉइंट छाप लिए तो बोलिए, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के बाएं 5वां, बाएं से 15वें के बाएं 5वां, के बाएं 5वां होगा, के बाएं 5वां होगा, के बाएं 5वां होगा जी, क्यों ये बोल सकते लेफ्ट से 15वां ना, ऐसा ऐसे और लेफ्ट से कितने बाबू, जी हो 5वां, तो घटेगा सेम में, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग अब घटेगा बाबू, तो 15 में से बाबू 5 जाएगा तो कितना 10, लेफ्ट पे तो 10 पे कुछ होता बाबू, जी जिलेबी को छोड़ी। चलिए आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, आगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें, लेफ्ट बाएं मतलब लेफ्ट भाई, बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, ये बाएं 7वां होगा, हाँ बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, ये होगा सर। जे होगा, यानी लेफ्ट से बाबू कितना 17 और लेफ्ट से ही कितना 7, तो घटेगा बाबू तो कितना 10, और किसके अकॉर्डिंग लेफ्ट, तो 10 पर कुछ हो तो बाबू जे यानी राइट आंसर जे। अब थोड़ी सी कंफ्यूज कर रहे हैं, हल्का सुन लिखिएगा, कोई 3-4 वाला नहीं करा सकते। ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी वर्ड देखिए, शॉर्ट डाटा लिख रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां, बाएं से 7वें के बाएं 17वां, के बाएं 17वां होगा। अच्छा जी, बात ये के बराबर है, बराबर है। रुकिए सर, ठीक है। क्यों बोल रहे थे? क्यों हो गए अच्छा, क्यों होगा? क्यों होगा? ना ना क्यों होगा? बायां से 7वां, देखिए बात, बायां से 17वां, ये बाएं से 17वां, लेफ्ट से कितना बाबू 7वां, और लेफ्ट से कितना बाबू 17वां। अब कोई बंदा ऐसे मत करना कि लेफ्ट से बाबू लिख दे रहे ऊपर में 17 और लेफ्ट से लिख दे रहे 7 और घटा दे रहे लेफ्ट के अकॉर्डिंग 10 आ रहा हो, ये गलती मत करिएगा। बचपन में हम लोग करते थे कि ना घटा रहे माइनस में ऐसे कैसे होते पलट लिखी था, तो ऐसे नहीं करना, जैसे वैसे। तो 7 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा का, और रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग बाबू लेफ्ट का, बोलिए सही है। तो पहले तरीका वैसे सिखाते हैं, उसके बाद ट्रिक से कैसे समझाएंगे बाबू। ए बी सी डी एक्स वाई, ये होता था बाबू राइट, याद है? ये क्या होता था बाबू लेफ्ट होता था ना। थोड़ी सी एक बात बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे बचपन में 10वां में, तब
कि इस वाली x को बाबू क्या बोलते हैं बता सकते हैं? X करते हैं। x इस वाली को बाबू यहाँ पे 0 होता था बाबू, इधर जाते हैं प्लस का, इधर जाते हैं प्लस का 1 2 3 4 प्लस का, लेकिन इधर आते बाबू तो माइनस का 1 2 3 ऐसे माइनस का। 5 नंबर के अब इधर आते बाबू तो माइनस का, लेकिन उधर फिर ऊपर जाते तो बाबू बचेगा तो प्लस का। बोलिए हाँ या ना? माइनस है ना, बोले माइनस का नीचे पता। आएगा कि एक का अच्छे तरह अब देखिए एक के बाद बाबू इधर कौन सा लेटर हुआ होगा? तो जेड रहा होगा का, जेड के बाद क्या रहा होगा? वाई का, वाई के बाद क्या होगा? एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या? डब्ल्यू के बाद भी, भी के बाद यू, यू के बाद बाबू टी, टी के बाद बाबू एस, एस के बाद बाबू कोची आर, आर के बाद क्या? क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद ओ, ऐसे डॉट डॉट के होगा। हाँ या ना बताइए? तो ये तो बाबू 0 रहा होगा, फिर माइनस का 1 रहा होगा, माइनस का 2 रहा होगा, माइनस का 3 रहा होगा, माइनस का 4 रहा होगा, माइनस का 5 रहा होगा, ऐसे गया होगा का। लेकिन हमें माइनस का कितना है बाबू? 10। आइए तो एक एक तो लेके नहीं यहाँ से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कौन है बाबू? तो पी, यानी मेरा राइट आंसर कौन जाएगा बाबू? तो पी। क्या एग्जाम में इतना करने का समय है आपके पास या मेरे पास? पी आंसर होगा उसको। हाँ। अब तो चुनेंगे लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या है बाबू? पी। चुना नहीं लगेगा क्या हमें ना भी जिंदा? हाँ सर। देखिए यहाँ तक बोलिए बेसिक समझ में आ रहा है ना? बेसिक लाइन हाँ। चलिए ये प्रूफ पूरा समझ में आ रहा है। अब देखिए बाबू क्या करना है, लेफ्ट और लेफ्ट घटता है, हम लोग पढ़ लिए पीछे, राइट और राइट घटता है, लेफ्ट और राइट जुड़ता है, और राइट और लेफ्ट का होता है जुड़ता है। लेकिन लेफ्ट में रिजल्ट आता है तो लेफ्ट में जैसे आ रहा था प्लस में उसी छोड़ रहे थे, लेकिन अब आ गया माइनस में। तो जब माइनस में आया होगा तो लेफ्ट रहे दीजिए, लेकिन क्या करिए बाबू? 26 में से 10 माइनस घटा दीजिए। 26 में से? हाँ, तो 26 में से 10 घटाएंगे तो 16 होगा भाईजान, हाँ सर। और 16 पर जो लेटर होता है बाबू वही। और 27 में से घटा देगा तो फिर गलत हो जाएगा ना। मतलब? 27 में से 27 में से कब घटाने? थोड़ा सोच ले भाई, शांति। 27 में से घटा दी। सामने देखिए। ये को बोलिए तब ना तो दीजिए को देता क्या ही थे कि शांति रहा है खा लेते यार कैसे हमारे ज़्यादा पक यूज़ कर दो। अभी सही हो गया। हो गया। लेफ्ट में रहेगा रिजल्ट और माइनस में रहेगा तो कितना से घटाएंगे? 26 में से। चलिए आगे बढ़िए। ये वही वाला टाइप का दे रहे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सतवें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सतवें के बाएं 15वां होगा? बाएं से सतवें के बाएं 15वां होगा, बाएं से सतवें के बाएं 15वां होगा। और सर जी आ गया। देखिए बाबू, लेफ्ट से कितना बोला है बाबू? 7, और लेफ्ट से कितना बाबू? 15। घटाएंगे तो बाबू माइनस से कितना? 8, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग ना तो बाबू गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे कुछ जाता बाबू तो 8। एक तो तरीका ही आंसर गिनना। दूसरी तरीका क्या बोल रहे थे कि डायरेक्ट आपका करिए जब माइनस में आएगा तब 26 में से घटा दीजिए बाबू 8, तो 26 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा? 18 आएगा का। अब 18 पर कौन सा लेटर होता है? तो आर होता है। ये राइट आंसर मेरा क्या चीज आएगा ना? अरे सो डाउट हो रही है तो यही पे प्लेस में पे भले, बाकी कल तक याद हो जाएगा। सब हो जाए चलिए आगे बढ़ जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के दाएं 15वां, के दाएं 15वां, बाएं से 15वें के दाएं 15वां, के दाएं 15वां होगा। ये है का हाँ? ई डी ठीक है डी। हाँ डी देखिए बाबू, लेफ्ट से कितना बाबू? 15,
राइट से कितना है भाई 15, राइट और लेफ्ट जुड़ता है का तो जोड़ेंगे तो बाबू कितना 23, और रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग ना बोलने गलती हो गई राइट से लेफ्ट से बताइए लेफ्ट से। अब आओ यहाँ से यहाँ तक तो 26 लेटर, तो 26 के बाद बाबू ये लिख सकते हैं A B C D, हाँ सर डी सही है तो 26 है तो 27 28 29 30 30 पे कौन होगा डी। तो एक तो तरीका अपना गिनना, गिनिए नहीं आप डायरेक्ट बाबू हमको पता है कि 26 को लेटर होता तो 26 प्लस लिख सकते हैं 4, या 26 इसमें से घटा देते, 30 से प्लस कर गया तो घटा देंगे तो बाबू 4 यानी 4 पर कुछ होता बाबू तो डी। अब भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये ई ना सर, ये है डी 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 डॉग हाँ 4 घंटा हाँ सर डी बोले अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16वें, पहले बाएं कर दीजिए, बाएं कर दीजिए, दाएं कर दीजिए, दाएं बाएं से 16वें, बाएं से 16वें मतलब लेफ्ट से 16वें के दाएं 17वां होगा, के दाएं 17वां होगा, के दाएं 17वां होगा, के दाएं 17वां होगा जी सर जी ठीक है जी यस सर जी लेफ्ट से 16वां बाबू, राइट से कितना बाबू 17वां, तो 17 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33। अब बाबू कहां से तो लेफ्ट से, इसको लिख सकते हैं 26 प्लस बाबू कितना 7, और 7 पे कुछ होता बाबू जी। क्लियर है बोलिएगा। और ये तो 26 में से घटाते, इसमें से 26 घटाते तो 7 बचता और 7 पे कुछ होता था। चलिए आगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें, दाएं से 5वें, दाएं से 5वें, दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, 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 क्यों क्यों यस वो के होगा का सर दे गलत है। ये जो है वो ऑप्शन है का देखिए राइट से कितना बोला ये बताइए पहले 5, लेफ्ट से कितना 6, जोड़ेंगे 6 बचे 11 हो गए तो कंफर्म है। रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग राइट में राइट का। इसका 2 तरीका बता रहे थे, एक तो बाबू की 11 पर कौन होता है के, 11 पे के होता है, 10 पे जे, 10 पे जे होता है, 11 पे के, लेकिन बाबू राइट में है तो राइट में बोले थे कोची करेंगे उल्टा, तो जे के उल्टा को सॉरी के का उल्टा क्या होता है पी, यानी राइट आंसर कोची जाएगा पी। एक तो तरीका ही। दूसरी तरीका बाबू क्या करिए कि 27 में से बाबू 11 घटा दीजिए। 27 में से कितना घटाना है 11, तो 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 आएगा का, और 16 पर क्या होता है भाई तो पी होता है, तो राइट आंसर कोची चल जाएगा तो पी। अब देखिए रुकिएगा 27 में से क्यों घटा रहे ये चीज, ए का उल्टा क्या था बाबू जेड याद है, बी के उल्टा क्या है बाबू वाई याद है ना, सी के उल्टा क्या है बाबू 6, तो ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का प्लेस वैल्यू 26 से जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 27 होगा का, बी का प्लेस वैल्यू 2, वाई का प्लेस वैल्यू 25 जोड़ेंगे तो 27 होगा का, सी का प्लेस वैल्यू 3 और एक्स का प्लेस वैल्यू 24 जोड़ेंगे तो 27 होगा का। इसका मतलब प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श का विपरीत मान का योग हमेशा 27 होता है, इसीलिए वह कितना में से घटाते हैं 27 में। ठीक है ना। चलिए आगे की चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें, दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा, दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा, के दाएं 5वां होगा जी सर दे जी जी ठीक है। और घटाएंगे तो बाबू 10 पे आएगा 10 ना। अब बाबू कुछ राइट के अकॉर्डिंग तो 10 में कुछ होता है बाबू जे, बोलिए 10 पर जे, लेकिन बाबू आंसर जे होगा का, तो जे के उल्टा कुछ होता है क्यू, याद कीजिए जलेबी के चोरी, तो राइट आंसर मेरा कुछ होगा क्यू ना। यार ना तो बाबू बोले थे कितना में से घटाने के लिए 27 में से, तो 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, और 17 में कुछ होता है, गलती कर रहे हैं आप लोग।
राइट लेफ्ट ना दिए थे नहीं राइट राइट ना राइट नहीं सर जी, राइट लेफ्ट है। राइट था राइट लेफ्ट है सर जी ए गुरुजी राइट और लेफ्ट ट्यूशन पढ़े में लिखवावन ये 2 3 को क्वेश्चन के बाद आ जाएगा टाइप 2 ना तो लेवल धराए लगेगा। राइट और लेफ्ट है। ऐसे क्वेश्चन राइट और लेफ्ट नहीं राइट राइट करिए। आप जैसे बोलेंगे हम वैसे बोलेंगे। और उन लोग के लिए बोले तो सर ना ना इनको अपना नंबर लिख के दे दीजिए ना सर राइट राइट लिखिए राइट राइट क्लियर है। चलिए लिखिए लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें। तो डाटा लिखो ना खाली जी डाटा लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां। दाएं से 20वें के दाएं कची 5वां। दाएं से 20वें मतलब राइट से कितना 20 और राइट से कितना है आपको बताइए 5वां घटेगा 15 रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग राइट। तो राइट वो पर जाती 15 पर कुछ होता है वो 15 पर पहले वो होता है लेकिन वो के उल्टा करेंगे तो कुछ पाओगे। तो राइट आंसर मेरा तो ये होगा ना क्लियर है। और नहीं तो 27 में से 15 घटाइए तो 27 में से 15 घटाएंगे 12 12 पर कुछ होता है भाई तो ये होता है यानी राइट आंसर कुछ होगा ये। चलिए लिखिए 2 क्वेश्चन और उसके बाद टाइप चेंज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें दाएं से 5वें के दाएं 15वां। 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 गलत है क्या है सर माइनस 10 तो माइनस 10 करेंगे दूसरे सवाल के बाद 27 10 के 37 ये को गिर होता है क्यों 11 के होता है ये हुआ माइनस पर लोड दो। चलिए ये होगा राइट से कितना बोले भाई राइट से 5वां और राइट से कितना 15वां घटाएंगे तो माइनस का आएगा कितना किसके अकॉर्डिंग राइट के अकॉर्डिंग। यहाँ 2 तरीका। पहला तरीका का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो 26 में से बाबू 10 घटाएंगे तो कितना आएगा पहले ही बताइए 16 पे कौन सा लेटर होता है पी तो पी नहीं देंगे आंसर क्योंकि माइनस में आया था। तो इसका उल्टा करेंगे तो पी का उल्टा कुछ ही होता है के आंसर के। अभी कंफ्यूज करेगा तो उससे अच्छा सीधा याद रखिए सीखा जी कितना राइट में आ रहा था तो माइनस में आएगा या प्लस में घटा कितना मेरा से 27 में से तो 27 में से घटाना है कितना ऑलरेडी माइनस का ही 10। 27 में से घटाना है ऑलरेडी माइनस का ही 10 तो माइनस माइनस कुछ प्लस तो बाबू ये लेफ्ट में हो जाएगा हिस्सा लेकिन बाबू जुड़ जाएगा 37 हो जाएगा का लेटर तो 37 होता नहीं था 26 होता है तो बाबू 26 में से घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा 1 1 11 11 पर कौन सा होता है लेटर अभी में क्लियर हो जाएगा तुरंत बिना डाटा लिख लिए अति बिना बोलने लिख रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के दाएं 7वां के दाएं 7वां। हाँ ये एक हाँ ये एक सर एक सर कुछ ही बोल रहे हैं आंसर एक्स नहीं ये तो और पूछिए ये वाला सर क्या था चलिए बाबू घटे गई तो कंफर्म है माइनस का कितना भाई 4 ना आंसर को जी राइट सही है पहले बताइए। अब आओ 27 में से 27 माइनस में 3 वाला सर 3 से ऊपर चलिए क्वेश्चन और ले लीजिए। यहाँ 3 यहाँ कितना 7 कोई दिक्कत बोलिए सही है यहाँ तक पहले बोलिए काम कंप्यूटर ना एगो क्वेश्चन हो जाएगा भाई 40 पर 4 है बाबू तो घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 3 ना
माइनस का 3 27 में से ऑलरेडी माइनस का 3 घटा सकते हैं भाई। जुटेगा तो हाँ तो माइनस माइनस प्लस यानी कितने बाबू 30 अभी बाकी में हो जाएगा तो लेफ्ट में हो जाएगा तो 30 लेटर तो होता रही है 26 तो बाबू 26 प्लस कितना 4 तो 30 हो जाएगा यानी चौथा पे कौन सा लेटर डी यानी राइट आंसर डी होगा। यहाँ से पहले बता दो सही है पहले बोलिए। अब आइए इस वाले पे यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का कितना क्या किसके अकॉर्डिंग राइट में तो 27 में से ऑलरेडी माइनस घटाइए 4 तो 27 से जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये 27 है 31 बोले करेगा 31 तो 31 को लेटर कहां से तो लेफ्ट से 31 लेटर नहीं होता है तो क्या करिए 26 प्लस कितना जोड़ेंगे 31 होगा 5 या पांचवा का कौन सा लेटर ई। चलिए अब क्लियर हो गया चलिए आइए आगे बढ़े। लिखिए छोटू वाला क्लास में ना दिखा आगे खींच दे पीछे तो बात है छोटू वाला क्लास अरे हमका कहां पे पढ़ा है पहले से ही आ कहां कर क्लास में आया चलो कुनाल या कुन इधर है हां ये चला अच्छा लिखिए टाइम 2 शुरू करें बोलिए या से लो हां तो ये तो चालू छोड़ दे एक हम लोग कीजिए ना एक पे 2 करके छोड़ दे क्या जा रहा है करना आप ये थोड़ा देर ना है भी अरे हाई लेवल के बाद लो में लो में हां हाई आए एक बात है कोई नहीं हाई देना है तो एक प्रधानमंत्री नहीं बनना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस रखो कॉन्फिडेंस मिले कुछ चीज के हल कर दे चलिए बनाइए दादा हो ये है सर हम बना के थोड़ी बैठा ले डाटा ऐसा सी यहां घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा अच्छा मुझे इसको बता ऐसे बोले अच्छा उस पे आ गए उस पे भी आ गए। अब और 27 में से 24 लिखा है तो लगभग पीछे 20 24 27 में से ऑलरेडी माइनस 10 तो जोड़ेंगे तो 37 लीटर हो जाएगा। अब कितना होगा 26 प्लस 11 अब 11 में कौन सा की ऐसा के अच्छा इसको घटाएंगे माइनस का 2 आएगा राइट में से तो क्या करिए 27 में से माइनस ऑलरेडी 2 तो कितना लेगा 29 यानी 26 प्लस कितना 3 अब 3 पर कौन सा लेटर है सी और अब रहने दीजिए सर चलिए। टाइप 2 ना हमारा छोड़ दे टाइप 2 कर पड़ेगा ये बात कोई जब भेज दिए सब ग्रुप में बनाएंगे ना बस भेज देंगे बंद कर दो उसको ए राम राज दो पायलट ध्यान दे रहा है